नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल अट्रैक्शन ऑफ सक्सेस में। यहाँ आप पाएंगे सफलता के वो अनमोल सूत्र जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। हम बात करेंगे आत्मविकास, प्रेरणा, सकारात्मक सोच और सफलता के आकर्षण के बारे में। प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेंगी व्यावहारिक टिप्स, सफलता की कहानियां और विज्ञान आधारित मार्गदर्शन जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, अपने जीवन में सफलता आकर्षित कीजिए और हर दिन एक नई ऊंचाई छूइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जितना है तो जिद करो बुक के लेखक एस हुंडीवालन की। एस हुंडीवालन एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो मुख्यतः स्व-सहायता, सफलता और प्रेरणा के विषयों पर किताबें लिखते हैं। उनकी लेखनी युवाओं और विद्यार्थियों को प्रेरित करने और सफलता के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए जानी जाती है। ये किताब सफलता और जीत पाने के लिए जिद और संकल्प की आवश्यकता को बेहद प्रभावशाली ढंग से समझाती है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी आत्मा लगाकर दृढ़ निश्चय और अनुशासन के साथ प्रयास करता है, तभी वह सफल होता है। सफलता के रास्ते में आने वाली हर बाधा और असफलता को जीत के लिए आवश्यक अनुभव और सीख माना गया है। किताब की मुख्य बातें: सफलता का पहला कदम होता है लक्ष्य तय करना और उस पर अडिग रहना। जीत के लिए निरंतर संघर्ष और मेहनत आवश्यक है। हार से डरे बिना बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। आत्मविश्वास, धैर्य और अटूट संकल्प बिना सफलता संभव नहीं। असफलता को एक सीख के रूप में स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। जीतना है तो जिद करो, मतलब अपनी पूरी शक्ति, क्षमता और इच्छा शक्ति के साथ लक्ष्य पर टिके रहना। किताब में सफलता की कहानियां और प्रेरणादायक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे टॉमस एडिसन की कहानी, एमएस धोनी की संघर्ष यात्रा आदि, जो दिखाते हैं कि कैसे जिद और मेहनत से बड़ी मंजिलें हासिल की जा सकती हैं। इस निष्कर्ष पर किताब जोर देती है कि केवल सपना देखना ही काफी नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए अटल निश्चय, मेहनत और निरंतर प्रयास करना जरूरी है। इसीलिए जीतना है तो जिद करो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी पीछे मत हटो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। जीतना है तो जिद करो किताब के मुख्य अध्याय और उनकी संक्षेप रूपरेखा इस प्रकार हैं। आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये अध्याय आकर्षण के सिद्धांत को समझाता है कि इंसान अपने विचारों और ऊर्जा से अपने जीवन में वो सब आकर्षित करता है जिस पर वो ध्यान केंद्रित करता है। सकारात्मक सोच और ऊर्जा से अच्छी चीजें जीवन में आती हैं। आप कौन हैं? इसमें बताया गया है कि हम ऊर्जा के स्रोत हैं और हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारी मानसिक स्थिति हमारा जीवन निर्धारित करती है। विचार और ऊर्जा का प्रभाव। ये अध्याय बताता है कि हमारे विचार जैव रासायनिक ऊर्जा हैं जो हमारे शरीर और चारों ओर की ऊर्जा को बदलते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का शरीर व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक सोच और विश्वास। लगातार सकारात्मक सोचने और खुद पर विश्वास करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। अवचेतन मन की नकारात्मक सोच को हटाकर सकारात्मक सोच को विकसित करने का तरीका बताया गया है। लक्ष्य निर्धारण और सूची बनाना। इस अध्याय में सपनों, लक्ष्यों और आकांक्षाओं की सूची बनाने की विधि बताई गई है। किस प्रकार अपने लक्ष्य स्पष्ट करने और उनके अनुसार आगे बढ़ने की योजना बनानी चाहिए। दृढ़ संकल्प और निर्णय। यहाँ जीवन में सकारात्मक निर्णय लेने और उन्हें बार बार दोहराने की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा है। ये निर्णय जीवन में स्थिरता और सफलता लाने में मदद करते हैं। साधन और तकनीकें। इस भाग में ध्यान, प्रार्थना, आभार व्यक्त करना और मानसिक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए विभिन्न साधन और तकनीकें दी गई हैं। जीवन में आकर्षण के सिद्धांत को जीना। वे तरीके बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति अपने जीवन में इस सिद्धांत को सचेत होकर लागू कर सकता है और अपने सपनों को सच कर सकता है। ये किताब आत्म सशक्तिकरण, सकारात्मक सोच, दृढ़ निश्चय और दैनिक अभ्यास की प्रेरणा देती है, जिससे हर कोई जीत हासिल कर सकता है। हर अध्याय विशेष ध्यान के साथ जीवन में बदलाव लाने के लिए व्यावहारिक सुझाव देता है। यहाँ जितना है तो जिद करो किताब से 5 प्रमुख प्रेरणादायक उदाहरण दिए गए हैं। नंबर 1, जीतने के लिए जिद करें, हार मानना विकल्प नहीं। इस उदाहरण में दर्शाया गया है कि जब तक पूरी लगन और जिद से प्रयास नहीं किया जाता, तब तक सफलता संभव नहीं। नंबर 2, हार हमें नहीं, हमारी सोच हमें परास्त करती है। ये विचार बताता है कि असल में असफलता हमारे नकारात्मक सोच से आती है, इसीलिए सकारात्मक सोच जरूरी है। नंबर 3, सपनों को सच करने के लिए अटल विश्वास और निरंतर प्रयास आवश्यक है।
अपनी मंजिल पाने के लिए हमेशा भरोसा बनाए रखें और एकाग्रचित प्रयास करते रहें। नंबर 4, असफलताओं को हार मानकर मत देखो, बल्कि उन्हें सफलता की सीढ़ी समझो। हर असफल अनुभव से कुछ सीखकर फिर उठो और मेहनत जारी रखो। नंबर 5, दूसरों की सोच से प्रभावित मत हो, अपने मन की सुनो और अपने रास्ते पर थामे रहो। जब हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर लेते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। ये छोटे नोट मनोबल बढ़ाने और सफलता पाने की जिद को कायम रखने के लिए प्रेरणा देते हैं। जीतना है तो जिद करो के उदाहरणों से प्रेरित 5 प्रेरक शेर। नंबर 1, हार को कबूल न कर, मंजिल की जिद कर, राह में आए जो कांटे उन्हें भी गले से लगा दे। नंबर 2, सोच को बना ले उजाला, मन में भर ले विश्वास, सपने होंगे पूरे वो जो मेहनत करे खास। नंबर 3, गिरकर उठना सीख लिया तो मंजिल है तुझसे दूर नहीं, जो हार मान गया समझो उसने जीत की कसम नहीं। नंबर 4, जो डरते हैं दूसरों की बातों से वे मंजिल से दूर रह जाते हैं, जो अपने दम पे चलते हैं वे इतिहास रच जाते हैं। नंबर 5, जिद हो जीतने की, सोच हो सकारात्मक, मेहनत से बनेगा मुकद्दम, मंजिल से संपर्क। ये शेर मनोबल बढ़ाते हैं और जीत की जिद को बढ़ावा देते हैं। एस हुंडीवालन की प्रेरणादायक लेखनी युवाओं को सफलता की दिशा में मजबूती से बढ़ने की प्रेरणा देती है। उनके विचार जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मार्गदर्शन करते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप भी अपनी जिद को जीत बनाना चाहते हैं तो आज ही उनकी किताब पढ़ें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। धन्यवाद अट्रैक्शन ऑफ सक्सेस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और मोटिवेशनल कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, सफलता की राह में धैर्य, मेहनत और सही सोच ही आपके सबसे अच्छे साथी हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपने सपनों को सच करने की कोशिश जारी रखें और हमेशा सकारात्मक बने रहें। आपका दिन शुभ हो।